Audio Jungle. Audio Jungle. देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उनकी जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कहीं मुफ्त की राजनीति जारी है तो कहीं सियासी उठापटक। इसी बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के नेता हेमराज शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। केजरीवाल का कहना है कि जो शिक्षा नीति है उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता और पंजाब में जो शिक्षा नीति है वो बहुत बेकार है। उसको सुधार के लिए अगर उनकी पार्टी आएगी तो वो बहुत अच्छे से शिक्षा नीति बढ़ाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी जो नीति है और जो नीयत है वो जनता देख रही है। दिल्ली की महिलाएं उन्हें कभी याद नहीं आई कि उनको भी कुछ पैसे डालने हैं उनके अकाउंट में। चुनाव होते ही पंजाब पहुंच गए और उन्होंने उनके अकाउंट में 1000 रुपए डालने का वादा कर दिया। दिल्ली में वो शराब की नदियां बहा रहे हैं और पंजाब में जाकर वो नशाबंदी की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। राजनीति सिर्फ फ्री की नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा यही कहना है कि ये जो पंजाब में नए नए वादे किए जा रहे हैं, देखते हैं कितने पूरे होंगे इनमें से। जनता बहुत परेशान है दिल्ली में इस समय। आप देख रहे हैं आए दिन धरने हो रहे हैं, शराब के जो ठेके खुल रहे हैं जगह जगह। युवाओं को ये शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। जब देश में जगह जगह, दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुल जाएंगे तो युवा भटक जाएगा और उसी के चलते दिल्ली की हालत बहुत खराब होने वाली है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में एमसीडी में मुझे पूरी आशा है कि इस बार इनकी नीतियों को जनता समझ चुकी है और इनको उखाड़ के फेंक देगी। आपके नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जो नगर निगमों पे जो टैक्स लगाया जाता है वो जानबूझकर बढ़ाया गया है। जानबूझकर कौन क्या कर रहा है जनता सब देख रही है। ये दिल्ली सरकार में भी इसीलिए आए थे कि इन्होंने फ्री की राजनीति की थी। यही सब ये एमसीडी के अंदर भी करेंगे। इन्होंने पिछली बार भी जब चुनाव लड़ा था एमसीडी में तो फ्री का हाउस टैक्स फ्री कर देंगे, पिछला सभी हाउस टैक्स माफ कर देंगे। बट जनता ने देखा और पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी को चुना और इस बार भी जनता बीजेपी को ही चुनेगी। फ्री की राजनीति वो उत्तराखंड में नहीं, वो गोवा में, वो पंजाब में, जहां जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्री की राजनीति के बारे में वो कहते हैं कि आदमी को कमाना सीखें, कमाएं, ना कि फ्री में घुस दें। वो रोजगार दें, वो अन्य सुविधाएं दें ताकि आदमी खुद कमा के अपना जीवन वहन कर सके, ना कि फ्री पे वो जीवन यापन कर सके। इनकी फ्री की राजनीति कहीं भी नहीं चलने वाली है। इस बार जनता इनको जवाब देगी। जो एक ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े, वो सब ख्वाब ध्वस्त हो जाएंगे और आप देखिएगा कि ये बाकी कहीं तो रहेंगे नहीं, दिल्ली में भी ये हट जाएंगे। केजरीवाल सरकार को जब दिल्ली में सरकार बनानी थी तो उन्हें एक ऑटो रिक्शे वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। हाल ही में वो लुधियाना में एक ऑटो रिक्शे वाले के घर पर खाना खाने गए थे, जिसके बाद कहा गया कि वो जो ड्राइवर है वो उन्हीं के पार्टी का नेता है। देखिए, मैं पंजाब में तो नहीं रहता, दिल्ली में रहा हूं। ये इनकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जनता देख रही है, समझ रही है और ये जो ऑटो रिक्शा वाले के घर खाना खाना, ये सब पहले दिल्ली में हो चुका है। हमने बहुत बार देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। ये सस्ती लोकप्रियता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पंजाब में ऐसा कहा जा रहा है कि जो किसानों के बीच में केजरीवाल सरकार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो क्या लगता है कि इस बारी किसी और की सरकार बन पाएगी?
जो पंजाब में किसानों के बीच लोकप्रियता की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी ने तीनों कानून वापस लेके इनका मुद्दा ही खत्म कर दिया है। अब यह मुद्दा इनका चलने वाला नहीं है। किसान समझ चुके हैं और वो किसान भी नहीं, कुछ ब्रोकर टाइप के लोग हैं जो वहां बैठे हुए हैं, उससे चुनाव पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने देखा कि हेमराज शर्मा ने बातचीत के दौरान कहा कि तीनों काले कानून वापस लेने के बाद किसानों की जो सत्ता है वो वापस मोदी के हाथ में आ गई है। आगे देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार।